फ्रेंड, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करवा रही हूँ। लेसन नंबर 11, उद्यमिता। उद्यमिता वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। उद्यमिता वर्ड उद्यम से बना। उद्यम मतलब उद्योग, और उद्योग को लगाने की प्रक्रिया को उद्यमिता कहते हैं। और जो व्यक्ति उद्योग लगाता है या उद्योग की स्थापना करता है उसे उद्यमी कहते हैं। ये जानकारी मैंने पहले भी आपको दी थी। तो उद्यमिता का मतलब है उद्योग से ही, उद्योग से जुड़ा हुआ ही है। आज कोई भी देश है जिसके आर्थिक विकास में उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उद्यमी के द्वारा ही देश के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। देश के संसाधन का मतलब मैंने आपको बताया था 5M। 5M में मनी, मटेरियल, मशीन और मैन और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये 5M होते हैं। इनका उपयोग भी उद्यमी के द्वारा ही किया जाता है। उद्यमी देश की युवा शक्ति का एक प्रेरणा स्रोत है। उद्यमी देश के संसाधनों का उपयोग करता है, जोखिम उठाता है, नवसृजन मतलब कुछ नया करता है। तो आज की युवा जो है ना, जैसे बिल गेट्स का नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी है, नारायण मूर्ति है, कुमार मंगलम है, बिरला है, रतन टाटा है, ये नाम आपने सुने होंगे। ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं। इन उद्योगपतियों को अपना आदर्श मानते हैं। यही कारण है कि अमेरिका की एक ओपिनियन रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा एक सर्वे किया गया। उसमें ये बताया गया कि 18 से 24 वर्ष की मध्य आयु के युवा वर्ग में से 58% अपना व्यवसाय प्रारंभ करने की इच्छा व्यक्त की। यानी कि 58% युवा वर्ग ने अपना खुद का व्यवसाय जो है स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। आज पूरे विश्व में उद्यमिता के महत्व को स्वीकार करता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास उद्यमिता पर ही निर्भर है। आज विभिन्न देशों की सरकारें अपने यहाँ पर विश्व के उद्यमियों को निमंत्रित देती है, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आग्रह करती है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उत्पादन के विभिन्न साधनों की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान, बाजार की परिस्थितियां आदि से प्रभावित होता है। लेकिन व्यावसायिक क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, नवाचार बढ़ रहा है, जोखिम के कारण जो है उद्यमिता का राष्ट्रीय विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये सब बातें आप जानते हैं, क्योंकि देश के आर्थिक विकास में उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि अगर उद्योग का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। इसके बारे में एक अर्नेस्ट एम यंग संस्था है, उसके सर्वेक्षण में भी ये पाया गया कि 78% प्रभावशाली अमेरिकियों का विश्वास है कि उद्यमिता इस शताब्दी का रुख निर्धारित करेगी। यानी इस शताब्दी में क्या होगा, कैसे, ये सब रुख जो है उद्यमी निर्धारित करेंगे। हमारे देश में भी उद्यमिता के विकास के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है। आधारभूत सुविधाओं का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, आधारभूत सुविधाएं जो उद्योग को लगाने के लिए आवश्यक होती है, जैसे बिजली, पानी, संचार, परिवहन, सड़क, बैंक आदि। तो ये सुविधाएं जितनी अच्छी या पर्याप्त मात्रा में होगी उसे उतना ही उद्योगों का विकास होगा। और सरकार भी हमारे यहाँ पर उद्योगों के विकास के लिए कई प्रकार की टैक्स में छूट देती है, रियायतें देती है। और नए उपक्रम अगर कहीं लगाने हैं, उद्योग लगाने हैं, तो उसको भी टैक्स में छूट दी जाती है। और शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, और टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सरकारें भी उद्योगों को लगाने में अपना योगदान देती हैं। और हमारे भारत में आपने पहले सुना होगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब जानते ही हैं कि हमारे भारत की बनी हुई वस्तुएं। और अभी वर्तमान समय में सरकार के द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया गया है। अभी आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि जो वस्तुएं हम बाहर से आयात करते हैं उन वस्तुओं को हम अपने देश में बनाएं, ताकि हम आत्मनिर्भर भी होंगे, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे देश के लोगों को उसमें रोज़गार भी मिलेगा और दूसरों पर निर्भरता भी हमारी कम होगी। तो सरकार के द्वारा अभी आत्मनिर्भर भारत का भी जो है एक नारा दिया गया है, उसके लिए भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। ये मैंने आपको कुछ उद्यमिता की भूमिका के रूप में कुछ बातें आपको बताई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी उद्यमिता का अर्थ क्या होता है। उद्यमिता का अर्थ ये है जोखिम वहन करना एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योजना एवं साहस से है। यानी कि
जोखिम वहन करना। आज कोई भी उद्योग लगाया जाएगा तो जोखिम तो वहन करनी पड़ेगी, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। और अनिश्चितता का सामना, अनिश्चितता का मतलब ये होता है कि उद्योग हमने पैसा लगा दिया लेकिन उद्योग चले या नहीं चले कोई ज़रूरी नहीं है, तो एक तरह से अनिश्चितता तो है ही है, तो उसमें साहस की भी ज़रूरत है। यह है उद्यमिता का सिंपल अर्थ। आधुनिक समय में उद्यमिता का अर्थ और है नए उपक्रमों की स्थापना करना, उनका निर्देशन एवं नियंत्रण करना, उपक्रम में परिवर्तन करना है। परिवर्तन का मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित, सृजनशीलता है, सुधारात्मक कार्यवाही है, जोखिम उठाने की क्षमता, इसको उद्यमिता कहा जाता है। जो व्यक्ति ये योग्यता रखते हैं उसे उद्यमी या साहसी के नाम से भी जाना जाता है। उद्यमी या साहसी का मतलब, साहसी का मतलब साहस तो उसमें होगा तभी वो साहसी कहलाएगा, क्योंकि उसमें पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है, रिस्क रहती है, इसलिए इसको साहसी कहते हैं। उद्यमिता का ये अर्थ मैंने आपको बताया। अब उद्यमिता की परिभाषाएं भी है, और परिभाषाओं में क्या अलग अलग हेडिंग के हिसाब से इसकी परिभाषाएं आपको समझनी होगी। इसमें 5 तरह की परिभाषाएं हैं। हर तरह परिभाषा के अंदर एक वैज्ञानिक के अनुसार मैं आपको परिभाषा बताऊंगी। सबसे पहला हेडिंग है व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना से संबंधित परिभाषा। इसमें प्रोफेसर मुसेलमान तथा जैक्सन के अनुसार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयासों का निवेश करना और जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। इसका मतलब यह है कोई भी व्यवसाय हम शुरू करते हैं या उसको सफल बनाने के लिए समय, धन, प्रयास सभी हम इन्वेस्ट करते हैं और जोखिम भी उठाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा परिभाषाओं का कार्य एवं क्रियाओं से संबंधित परिभाषा। इसमें जोसेफ एम शुम्पीटर के शब्दों में बता रही हूँ मैं आपको। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। ये स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है, यानी कि इसका मतलब है नव प्रवर्तनकारी। नव प्रवर्तन का मतलब कुछ नया करना, कुछ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, नई नई वस्तुएं बनाना, ये उद्यमिता के अंदर आता है। और इन्होंने बताया कि स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है, यानी स्वामित्व की ज़्यादा से ज़्यादा महत्व किसको दिया, नेतृत्व को दिया इसमें। तीसरा हेडिंग है हमारा संगठन एवं संयोजन से संबंधित परिभाषा। इसमें हावर्ड जॉनसन के मतानुसार उद्यमिता 3 मूलभूत तत्वों आविष्कार, नवाचार एवं अंगीकरण का मिश्रण है। देखिए 3 मूलभूत तत्व बताए हैं उद्यमिता के। पहला बताया आविष्कार। आविष्कार का मतलब अनुसंधान करना, खोज करना मार्केट में, कि मार्केट में लोगों की क्या इच्छा है, रुचि क्या है, क्या फैशन चल रहा है, ये आविष्कार के अंदर आ जाएगा, यानी खोज, अनुसंधान जिसे हम कहते हैं। नवाचार, कुछ नया करना, यानी कि उद्यमी का हमेशा प्रयास रहता है कुछ नया प्रोडक्ट बनाए, कुछ नया पेश करे, क्योंकि ग्राहक हमेशा नया चाहता है, वो पुरानी वस्तु का यूज़ करना नहीं चाहता, वो कुछ नया चाहता है, तो नवाचार भी इसमें शामिल है। और उसके बाद है अंगीकरण। अंगीकरण का मतलब है कि विभिन्न अंगों का मिश्रण। अंग यानी संगठन के विभिन्न अंग है, संसाधनों के अंग है, उन सब का मिश्रण करना, ये उद्यमिता के अंदर आता है। नेक्स्ट परिभाषा है निर्णय लेने से संबंधित परिभाषा। इसमें HN पाठक के अनुसार उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णय को 3 श्रेणियों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला है अवसर का ज्ञान। अवसर का ज्ञान का मतलब कि आज कोई भी व्यवसाय या उद्योग हम जब लगाते हैं तो उसमें अवसर होने कि अवसर का ज्ञान होना जरूरी है, कि भविष्य में जो हम उद्योग लगा रहे हैं, जिस वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए कच्चा माल मिलेगा, लेबर मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा कितना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है। तो ये सारे जितने भी हमारे भविष्य में जो अवसर हैं उनके बारे में पता लगाना। दूसरा है औद्योगिक इकाई का संगठन करना। फिर औद्योगिक इकाई यानी कोई इकाई की स्थापना करना, संगठन करना मतलब औद्योगिक इकाई, उद्योग लगाना या उसकी स्थापना करना। तीसरा है औद्योगिक इकाई को लाभदायक, गतिशील एवं विकासशील संस्था के रूप में संचालित करना है, यानी जो औद्योगिक इकाई या जो उद्योग हमने लगाया है वो हमारा लाभदायक भी हो, यानी कि हमारा उत्पादन भी अच्छा हो, विक्रय भी हो, प्रॉफिट भी हो, गतिशील हो, गतिशील का मतलब आगे बढ़े, विकासशील यानी कि विकास करे, इस रूप में इसको संचालित करना, ये है
HN पाठक के अनुसार परिभाषा। इसमें विभिन्न जो है जितने भी कार्य किए जाते हैं उसमें विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं निर्णय लेने से संबंधित परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा है नवाचार संबंधी परिभाषा। नवाचार का मतलब नयापन, नया कुछ करना। इसमें प्रोफेसर राव एवं मेहता के अनुसार उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया गया। यानी उद्यमिता का मतलब वातावरण, यानी जैसा वातावरण है उसी के अकॉर्डिंग वस्तुएं बनाना, सृजनात्मक यानी वस्तुएं बनाना, निर्माण करना, नयापन या नवाचार का मतलब नई नई वस्तुएं बनाना, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, इस रूप में इसको समझाया गया है। अब लास्ट में ये 5 विद्वानों की परिभाषा है, यानी 5 जो मैं हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको परिभाषाएं बता दी है। अब इसको निष्कर्ष के रूप में एक मैं बता रही हूँ। उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी अवसरों की खोज करके सृजनात्मक नवाचार करता है। अवसरों की खोज करना मतलब वही बाजार अनुसंधान, और फिर कुछ नया करता है, नए वस्तुएं बनाता है। सामाजिक नव प्रवर्तन करने और व्यवसाय को गतिशील बनाए रखने के लिए जोखिम उठाता है, यानी कुछ नया करना, उसके व्यवसाय को गतिशील बनाना, आगे बढ़ाने के लिए जोखिम तो उठाता ही है। जोखिम का मतलब है कि पैसा इन्वेस्ट करता है इन सब कार्यों में, और जो रिस्क तो है ही है, व्यवसाय चले या नहीं चले रिस्क तो उठाता ही है वो। उसमें नए और उद्यमी नवीन व्यावसायिक संगठनों की स्थापना करके उसका संचालन करता है और नया उत्पाद या सेवा प्रस्तुत करने का साहस भी करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये निष्कर्ष बताया। ये उद्यमिता के बारे में अर्थ परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है, समझ में आई होगी। अब आपको जो होमवर्क भी करना है उसमें भी आपको जैसा मैंने आपको नोट्स में बताया है उसी तरह से होमवर्क करना है। हर हेडिंग के अकॉर्डिंग एक एक परिभाषा आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। तो ये आपका आज का टॉपिक मैं यही समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। टेक केयर, ओके, बाय।